चलिए, जय हिंद। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज, जिसे आप प्रतिशत भी कहते हैं। आज हम भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे 50% मतलब क्या होता है? 50% मतलब अगर मैं परसेंट को यहाँ से हटा दूँ तो नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा। परसेंट मतलब 100 होता है, यहाँ 100 आ जाएगा नीचे में। तो इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 50% मतलब 1/2 होता है। लेकिन इसी सवाल में अगर मुझे कोई पूछे 1/2 मतलब प्रतिशत में कितना होता है, तो प्रतिशत में पूछे तो 1/2 का इस बार आपको गुणा करना है। पिछले में भाग किया था, इस बार गुणा करना है। तो 100 से यहाँ गुणा करूँगा तो यहाँ 50% आ जाएगा। ठीक है। इसी में अगर 20% को बदलूँ फिर भिन्न में, तो प्रतिशत हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 1/5। अगर 1/5 को मैं पुनः प्रतिशत में बदलूँ तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो वापस मुझे 20% मिल जाएगा। ठीक है। 10% मतलब 1/100, सॉरी 10/100, तो ये 1/10 हो जाएगा। अगर 1/10 को मैं भिन्न से प्रतिशत में बदलूँ तो 100 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो 10% दोबारा आ जाएगा। यहाँ 40% मतलब 40/100 यानी 2/5। ये डायरेक्ट मान आपको याद हो जाएगा अगर प्रैक्टिस रहा तो। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूँ तो 100 से भाग, और प्रतिशत बदलूँ तो 100 से गुणा। इस बात का याद रखना। तो मुझे पुनः 40% मिल जाएगा। ठीक है। 5 से 20 बार 20 दूनी 40। और यहाँ अगर 33%, 33.33% मतलब 1/3 होता है। इस बात का ध्यान रखना, 1/3। अगर 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूँ तो गुणा 100 से करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 100/3 लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको हल करूँ तो मुझे ये वाला आंसर मिलेगा। ठीक है। 25% मतलब 25/100 यानी 1/4। यदि 1/4 मैं 100 से गुणा करूँ तो मुझे वापस 25% मिल जाएगा। 30% यानी 30/100 यानी 3/10। 100 से गुणा करूँगा तो फिर मुझे 30% मिलेगा। 50% मतलब 1/2। 75% मतलब 75/100 यानी 25 तिया 25 चौक 3/4। यदि कोई आपसे पूछे 75% मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 3/4। और 3/4 मतलब क्या होता है बोलेगा तो 75%। 100 से गुणा कर देना 4 से 25 बार में, 25 तिया 75, तो वापस मुझे 75% मिल जाएगा। साठ परसेंट मतलब 60/100 यानी 2 तिया 2 पंचे 3/5। 100 से गुणा करूँगा तो वापस यहाँ आ जाऊँगा। 90% मतलब 90/100 यानी 9/10। 80% मतलब 80/100, और ये 2 चौक 2 पंचे। अगर आपसे कोई पूछे 80% मतलब 4/5, 4/5 मतलब 80%। ठीक है। अब आपको 1/6 को आपको अगर कोई प्रतिशत में बदलने को बोले तो क्या करोगे? 100 से गुणा। तो अगर 100/6 मैं कर दूं तो कितना हो गए? 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में, तो 3 16 बार में जाएगा, तो 16 सहित 2/3% इसका प्रतिशत में मान आएगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 1/6 मतलब 16 सहित 2/3%, और 2/3% यानी 1/6। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है।
1/7 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूँ तो वो 100/7। देखिए, आपको बदलना नहीं आता तो यहाँ लिख लीजिए। यहाँ 100/7 करूँगा तो 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2। ठीक है, तो 14 सही 2/7% यहाँ आएगा। ठीक है, 14 सही 2/7%। 1/8 मतलब 100/8 होता है, तो 12×96। और कितना बचेगा? 12×96 4, 12 सहित 1/2%। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो 12.1/2 मतलब 0.5। तो ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 1/9 मतलब 11 सही 1/9%। क्योंकि अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलूँ तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100/9, तो 9 11 99, 1, तो 11 सहित 1/9। ठीक है, चलिए। देखिए, मैंने क्या बताया था? 1/8 मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2% या 12.5%। अगर मुझे कोई पूछे 2/8 मतलब क्या होता है, 2/8 अगर कोई पूछ दे आपसे, सॉरी चलिए 2/8 ही पूछ लेता हूँ। 2/8 मतलब 1/4 यानी 25%। तो आप क्या कीजिए, 1/8 मतलब 12 से 1/2 होता है ना, या 12.5 होता है। तो आपसे यहाँ मात्र यहाँ ऊपर 2 में गुणा किया है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 लिखा मतलब 2 से गुणा किया है, तो आप इसमें भी 2 से गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 12 दूनी 24, और 24 और 1 25% यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी 12 दूनी 24 और 1 25% आएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं। 3/8 पूछे तो देखिए, 1/8 मतलब तो 12.5 होता है। तो अगर मैं 3 से गुणा इसमें कर दूं, 3/8 का मान आ जाएगा। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 37.5। अगर कोई 5/8 से पूछे तो मैं 12.5 का गुणा 5 में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1/8 मतलब 12.5 होता है, तो 5/8 मतलब 5 से गुणा। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, तो 62.5% आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बड़े बड़े सवालों को हल करने में आपकी मदद करेगी। जैसे आपसे पूछ दूँ 1/9 मतलब क्या होता है? 1/9 मतलब अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलूँ 1/9 को, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100/9, तो ये 99 1। अगर मैं इसको और आगे बढ़ूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 सहित कितना 1/9, या पॉइंट में बदलूँ तो यहाँ पॉइंट में बदलूँगा तो 1 जीरो बढ़ाऊँगा और 1 ये फिर दर्शाएगा, तो फिर मतलब 11.11%, या इसको मैं 11 सही 1/9% भी बोल सकता हूँ। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब आप सवाल करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब
अगर मुझे पूछे 2/9 पूछे 2/9, तो 1/9 मतलब तो इतना होता है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, यहाँ 2 है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। तो अगर इसमें 2 का गुणा करूँ तो 22.22%, या इसमें क्या करूँगा 11 दूनी 22 और 2/9%। इसमें भी 2 को गुणा कर देना, इसमें भी 2 को गुणा कर देना, ठीक है। और क्या करूँ, 3/9 पूछे तो वही 3.33 या 3.9%, ऐसे भी आ सकता है। अगर 1/7 मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7, ठीक है। अगर 2/7 पूछे मतलब 28 4/7%। 3/7 मतलब पूछे तो 3 बटा, अगर मुझे कोई 3/7 पूछे तो मैं क्या करूँगा, इसमें करूँगा गुणा 3 के 14 या 42, और इसमें करूँगा 3 का गुणा तो 6/7%। उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको जो मैंने फार्मूला बताए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। अगले क्लास में हम परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल करेंगे, अगर ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सवालों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।